हे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका वेल विशर सौरभ त्यागी। और आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करने आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। और सबसे पहले इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जितना भी प्यार आपने मेरी पिछली वीडियोस पे मुझे दिया है, मेरे पास उतने कमेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन जितने पास मेरे पास मैसेजेस आए हैं पर्सनली और मुझे कॉल्स किए लोगों ने, मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का जो टॉपिक है, इसका सजेशन मुझे दिया था मेरे एक मित्र ने। अभी 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो बोले कि यार सौरभ जी, आप बहुत अच्छा मतलब ये डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कुछ, तो बोले क्यों ना इसको तो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है, तो इसके लिए हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो उसी पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ आप लोगों के लिए। जो भी मेरा अनुभव रहा है पिछले 3-4 महीने का, वो मैं अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगा अपना। और वो अनुभव ये रहा है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हो रही है चारों तरफ आज, जो हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया है। अब इस कोरोना से जो बचाव है वो तो डॉक्टर्स लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से अपने तरीके से जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये बढ़ ही रहा है। तो इसके बढ़ने के पीछे जो कारण है वो इसका नेचर है कि ये फैलता है एक दूसरे लोगों से। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो प्लीज़ आप लोग सब फॉलो कीजिए। आपको हाथ साफ़ करते रहना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क लगाना है, आपको 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखने की, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट बता रही है और दिन रात आप लोगों को बता रही है। तो इसका प्लीज़ फॉलो अप कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। और ये जो भी चीज़ें हैं कोरोना से बचने की, ये बाहरी तरीके से हैं। तो बाहर के तरीके से आप कोरोना से बच सकते हो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करके। लेकिन एक चीज़ जो आपके अंदर है, जो आपका शरीर, जिसको अगर आपको किसी को भी, भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन अगर कोरोना की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है और वो है आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको फिर आपका शरीर, जो कोरोना अगर आप आएगा तो वो आपका शरीर उसको अच्छे से झेल जाएगा और उससे मुक्ति भी पालेगा खुद से ही। तो इम्यूनिटी के लिए मैं ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि लोगों की जो इम्यूनिटी है वो अगर अच्छी नहीं है, उनके लिए कोरोना काफ़ी घातक है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, तो ऐसे भी कई केस आए हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना आया और चला भी गया। तो ये एक ऐसी बात है कि इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने कुछ रिसर्च करी, मैंने कुछ पढ़ा, तो कि इस इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। देखिए, मैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में आपसे बात करूंगा। ये सप्लीमेंट होते क्या हैं? सप्लीमेंट जो होता है वो होता है बीमारी आपको ना लगे। अगर आपके शरीर में एक बार बीमारी आ गई तो उसके लिए दवाइयाँ होती हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा आपसे। दवाइयाँ बीमारी को दूर करने के लिए होती हैं, और सप्लीमेंट जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपके अंदर बीमारी आ ही ना पाए। तो मैं आपसे वो चीज़ें अब शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे आप, अगर आपके घर में तुलसी होती है, आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और आप योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो डेली, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप और बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उससे अलग जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, और सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है। उसमें सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है एक अनानास की प्रजाति का एक फल होता है जिसको नोनी बोलते हैं, NONI, नोनी। नोनी को आप इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम, आप अगर इसको रिसर्च करेंगे, मेरी बात को मत मानिए, इसको रिसर्च कीजिए, गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर देखिए कि नोनी क्या चीज़ होती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, और बहुत सम्मान है मेरे दिल में उनके लिए, उन्होंने एक पूरा पेपर लिखा है इसके ऊपर, रिसर्च, उन्होंने ना अपना पूरा एक आर्टिकल लिखा है नोनी के ऊपर, कि नोनी जो है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। नोनी में एक्चुअली होता क्या है कि एक मैं बता देता हूँ आपको, अनानास की प्रजाति का एक फल होता है। ये जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स लेवल पे काम करता है। सेल्स होते हैं, सेल से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से हमारे जो बॉडी बनती है कंप्लीट। तो
ये नोनी जो होती है वो सेल्स लेवल पर जाके काम करती है। अब कैसे काम करती है, इसमें जेरोनाइन होता है। जेरोनाइन क्या काम करता है, जो आपकी जो सेल होती है ना, जो जो कोशिका होती है आपके शरीर की, उसके मुंह को खोल देता है जाके। तो मुंह को खोलने से क्या होता है कि वो जो भी आप पोषक तत्व अंदर ले रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो, वो उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाता है। इससे आपकी जो जो सेल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सेल स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके जो टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर आपके ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, और उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो नोनी एक बहुत अच्छा फल है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। और उससे अलग मैं दूसरी बात करूं, गैनोडर्मा आप इस्तेमाल कीजिए। गैनोडर्मा बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ तुलसी की पूजा होती है ना हमारे देश में, इसी तरह से जापान में अगर आप देखेंगे तो वहाँ गैनोडर्मा की पूजा होती है। इसको फलों का राजा भी बोला गया है। ये होता क्या है, ये जैसे आपने वो देखा ना, जो मशरूम होती है ना, मशरूम की बिल्कुल तरह का होता है, उसी की प्रजाति का एक फल होता है। मशरूम की प्रजाति का एक फल है जिसको गैनोडर्मा बोलते हैं, और गैनोडर्मा भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। ये भी सेल्स लेवल पे जाकर काम करता है। ये पूरी जितनी भी आपके शरीर के अंदर जो करप्ट सेल होती हैं, ये उनको निकाल देता है, और ये जो भी टॉक्सिक होता है ना आपके शरीर का, उसको बाहर निकाल देता है। तो ये सब आयुर्वेद की चीज़ें हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। मैं नोनी इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, मैं गैनोडर्मा इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक चीज़ और होती है, उसका नाम मेरे याद आ गया, स्प्रूलिना। आप स्प्रूलिना को यूज़ कीजिए। स्प्रूलिना क्या होता है, स्प्रूलिना समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एक इकाई होती है। ये एक एल्गी होती है। आपने देखा होगा कछुआ जो होता है वो 300 साल से ज़्यादा जीता है, और उसके जीने की जो वजह होती है वो यही होती है कि वो इस स्प्रूलिना को खाता रहता है समुद्र के अंदर। वो एल्गी होती है, एल्गी को वो खाता रहता है। तो अब ये क्या होता है स्प्रूलिना, इसके अंदर नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो एक किसी भी इंसान को जब वो खाना खाता है तो उसमें 46 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ये मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था। तो स्प्रूलिना के अंदर 45 तत्व होते हैं अकेले स्प्रूलिना के अंदर। एक इसमें विटामिन सी तो होता नहीं है, विटामिन सी ना होने के सी नहीं होता है इसमें, इससे अलग 45 इसमें पोषक तत्व होते हैं। आप स्प्रूलिना का अगर लेंगे, अपने इनटेक करेंगे, तो ये जितनी भी आपके ज़रूरत होती है शरीर को, उनको सबको पूरा करता है। स्प्रूलिना बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं स्प्रूलिना भी ले रहा हूँ। इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। आप मेरी बात को मान लीजिए और खुद का भी अपना रिसर्च कीजिए, अपनी R&D कीजिए। आप गूगल पे जाइए, स्प्रूलिना को सर्च कीजिए क्या होता है, नोनी को सर्च कीजिए, गैनोडर्मा को सर्च कीजिए क्या होता है। आपको पता चलेगा कि ये आयुर्वेद के पास इतना भंडार है ना, कि हमारी चीज़ें जो शरीर के अंदर जो इतनी भी ज़रूरतें हैं ना, वो सारी पूरी हो जाती हैं। और इससे अलग मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, सीबकतोन का भी ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। सीबकतोन भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था अभी नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी वीडियो मैं देख रहा था। उन्होंने सीबकतोन के लिए पूरा लेक्चर दिया है। मतलब मैंने उसी दिन देखा कि सीबकतोन होता क्या है, फिर मैंने उसके बारे में और पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि यार आयुर्वेद के पास इतनी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें पता ही नहीं है, और कौन हमें इन चीज़ों को बताएगा। हम लोग खुद इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भरी पड़ी है चीज़ें। आप जाइए, पता कीजिए, वहाँ पे सीबकतोन का आप इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे भाई लोग अगर उनको ये कहीं नहीं मिल रही है मार्केट में, तो आप लोग मेरे से ले सकते हैं। मेरे पास काफ़ी रखी हुई है। मेरे पास सीबकतोन रखा हुआ है, मेरे पास नोनी बहुत रखी हुई है, मेरे पास स्प्रूलिना रखा हुआ है, मेरे पास गैनोडर्मा रखा हुआ है। इनका इस्तेमाल कीजिए। तो इससे होगा क्या कि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और इम्यूनिटी बूस्ट होने से और ये सब आयुर्वेदिक है, ये कोई दवाई नहीं है। मैं किसी दवाई को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं प्लीज़ मेरी बात को अदर वे मत लेना। ये सप्लीमेंट्स हैं। ये अगर मैं तुलसी का पत्ता खा लेता हूँ तो वो एक सप्लीमेंट है, वो दवाई नहीं होती है। दवाई होते हैं केमिकल्स। जब केमिकल्स आपके शरीर में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उनको दूर करने के लिए हमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है। वो केमिकल जो होते हैं, वो साल्ट जो होते हैं, वो दवाइयाँ होती हैं। तो ये दवाइयाँ नहीं है, ये आयुर्वेद के एक सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें रेगुलर बेस पे वैसे लेने चाहिए। लेकिन कोरोना के टाइम में तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं दोस्तों। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, आप इनको सबको लीजिए। मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि कोरोना से जो बचाव है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जानकारी है और इससे दूर रहने का तरीका है। वो कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो हमें अपने आप को क्योर करके रखना है, हम तभी इससे बच सकते हैं, तभी इन चीज़ों से हम मुक्ति पा सकते हैं। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इससे बच के रहिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए, सुबह सुबह आप बाहर की ताज़ी हवा लीजिए, ये सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल कीजिए और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए, अपने परिवार को बचाइए। क्योंकि कोरोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, नर हैं, मादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके शरीर में आएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं दुआ करता हूं दोस्तों कि किसी को भी मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जानने वाले, या किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, और इससे बचाव ही इससे सुरक्षा है हमारी। और प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली ले लीजिए। आजकल लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनका जो रवैया है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, वो इसको लाइटली लेने लगे हैं। मैं ये तो मानता हूँ दोस्तों कि हमेशा घर में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कोई भी इंसान घर में तब तक रह सकता है जब तक उसके पास खाने के पैसे हैं। जिस दिन उसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। तो बाहर अगर आप निकल रहे हो तो गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको सबको फॉलो कीजिए। आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। जो मैंने चीज़ें बताई हैं मेरे बताने से नहीं, आप इसको रिसर्च कीजिए, आप इसको गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, पता कीजिए कि ये होती क्या है। आपको पता चलेगा कि ये तो कमाल की चीज़ें हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए, पूरी आयुर्वेदिक हैं, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। आपने मेरी वीडियो को इतने अच्छे से सुना। आपको अगर ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब का चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय।